हेलो स्टूडेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि सैलरी अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, जिसमें आपको रिक्रूटमेंट 2026 होने जा रही है शुरू। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से ये नोटिफिकेशन आई है जिसमें आपको डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट है, बहुत वास्ट नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल है, जो कि अबाउट 543 पोस्ट अवेलेबल है इसमें, जो कि रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट की डिफरेंट पोस्ट है। जिसमें आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से नोटिफिकेशन आई है, जिसके लिए एनटीए को सिलेक्ट किया गया है, जो कि ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी इसमें जो है एनटीए रहेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट होएगा और उसके अकॉर्डिंग सैलरी अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत बड़ी है, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट हैं, 543 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जिसमें रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट का मैंने बताया है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर चाहिए। सैलरी आपकी 25,500 से लेके 1,51,100 तक, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी बहुत ही हाइक है, पर मंथ सैलरी आपको 25,500 से लेके 1,51,100 के बीच में हो सकती है, वेरी करती है एज पर आप किस पोस्ट में सिलेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जो कि लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 21 जून है, लास्ट डेट नोट कर लीजिएगा। जल्दी से जल्दी अप्लाई करो ताकि आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकें, उस अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आप टाइमली डाल सकें, कुछ भी डिटेल आपकी गलत ना डले। उसके लिए जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसमें आगे मैं शुरू करती हूँ डिटेल में कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपकी चीज़ें जाननी जरूरी है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कैसे आपको अप्लाई कर सकते हो, क्या एज लिमिट है, ऑल डिटेल इन एक्सप्लेनेशन में आपको बताने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं, जो डेट मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि एग्जाम की एप्लीकेशन जो है शुरू हो चुकी है 1 जून ऑनवर्ड्स, और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 21 जून है, और फी पेमेंट की लास्ट डेट 22 जून है। एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं 21 जून तक, बट आप एक जो फीस है वो 22 जून तक पे कर सकते हैं, जो कि जनरल, SC, ST और OBC के लिए डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इसमें बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, जो कि रिव्यू ऑफिसर की कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कितनी आपकी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की है और कितनी कंप्यूटर असिस्टेंट की है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो कि रिव्यू ऑफिसर की 138 नंबर ऑफ पोस्ट है, पे लेवल 8 है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 380 नंबर ऑफ पोस्ट है, जो कि बहुत ही वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आपको मिल रही हैं। तो आप अप्लाई जितना जल्दी करेंगे उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकें हैं, और हो सकता है कि आप ही इनमें से एक पोस्ट आपकी हो जाए। तो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 380 पोस्ट है, लेवल 7 है। कंप्यूटर असिस्टेंट की 25 नंबर ऑफ पोस्ट है, तो टोटल 543 नंबर ऑफ पोस्ट है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और ये 543 पोस्ट आप भी ले सकते हैं, इनमें से कोई भी एक पोस्ट आपकी हो सकती है। तो जल्द से जल्द प्रेपरेशन शुरू करें, अप्लाई करें और उस अकॉर्डिंग आगे बढ़े। तो इसमें एप्लीकेशन आगे बात कर रहे थे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए कि बैचलर्स डिग्री प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री प्लस इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 25 WPM वर्ड्स पर मिनट होनी ज़रूरी है। बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है, प्लस आपकी कंप्यूटर डिग्री, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन का मतलब है जो कि कंप्यूटर डिग्री की होना चाहिए या फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस अकॉर्डिंग डिफरेंट वेरी करता है, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। प्लस आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 25 WPM, जो कि इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट, 25 वर्ड्स पर मिनट होनी ज़रूरी है। तो वो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको आपकी स्पीड पता चलेगी, उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर अभी थोड़ी कम है तो उसको जितना आप टाइपिंग करेंगे तो उतना आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो आप टाइपिंग ऑनलाइन जब आप एंटर करोगे कि आपकी वर्ड्स जो कि टाइपिंग स्पीड किस तरह से है, वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो और उससे आपको अपनी टाइपिंग स्पीड पता चल जाएगी अगर किसी को नहीं पता है, और उसको उसी तरह आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन की जो उन्होंने बात की है तो उसमें क्या क्या एक्सेप्टेबल है। कंप्यूटर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की डिग्री एक्सेप्टेबल है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा एक्सेप्टेबल है कि आप क्या इसमें क्या क्या एक्सेप्ट कर सकते हो। NIE LIT O लेवल सर्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल है, DOEACC सर्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल है, CCC सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है, और इसी तरह की इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन एक्सेप्टेबल है। तो ये है आ जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो इन्होंने कंप्यूटर क्वालिफिकेशन बताई है, उसमें क्या क्या आप मान सकते हैं, क्या आप कंसीडर कर सकते हैं, उसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट की बात करूँ तो जो रिव्यू ऑफिसर है और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है उसके लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है, जो कि 21 साल से लेके 35 साल के बीच में जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए 18 ईयर्स मिनिमम एज है और 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है। ये आपको एज लिमिट बताई गई है कि इतने से इतने एज लिमिट जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं।
तो आगे बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा है, जो कि बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है। तीनों पोस्ट के लिए डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर है, बट आपको पैकेज बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब है और इसमें आपको सिक्योरिटी हो जाती है, साथ ही पेंशन मिल जाती है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसमें रिव्यू ऑफिसर की जो है वो पे स्केल 47,600 से लेकर 1,51,100 लेवल 8 मैंने आपको पहले भी बताया। इसी तरह असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की जो सैलरी पैकेज है वो 44,900 से लेकर 1,42,400 पर मंथ सैलरी पैकेज असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का रहेगा। कंप्यूटर असिस्टेंट का 25,500 से लेके 81,100 लेवल 4 कंप्यूटर असिस्टेंट का पैकेज रहने वाला है। इसमें अदर बेनिफिट्स भी हो जाते हैं, जो कि डीए आपको मिल जाता है, एचआरए आपको मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिल जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती है, आपको पेंशन बेनिफिट मिल जाता है, पेड लीव बेनिफिट मिल जाता है, प्रमोशन बेनिफिट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है और जॉब सिक्योरिटी तो हो ही जाती है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इस जॉब अपॉर्चुनिटी में। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि exams.nta.nic.in, जो कि मैं अभी आपको आगे बता भी दूंगी किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो इसमें आगे बात कर लेते हैं कि फीस स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है इस एग्जाम के लिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करो तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और ओबीसी के कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1200 पर जो है एप्लीकेशन फ़ी है। इसी तरह SC ST और EWS के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1000 रुपीज़ है। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन फ़ी स्ट्रक्चर है। 1200 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए और SC ST और EWS के लिए 1000 रुपीज़ चार्जेस है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए अभी मैं आपको बता रही हूँ exams.nta.nic.in वेबसाइट पे आपको जाना है। तो अप्लाई करने के लिए हम चले गए हैं exams.nta.nic.in वेबसाइट पे। इस पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर लिखा है हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख भी सकते हैं सबसे ऊपर ये नोटिफिकेशन आपको दिख रही है। इस नोटिफिकेशन को आप ओपन करके पढ़ भी सकते हैं। साथ ही इसको अप्लाई करने के लिए सबसे यहाँ पे टॉप पे रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट रिव्यू रिक्रूटमेंट इन एग्जामिनेशन 2026 लिखा है। इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ये लिंक दिख जाता है। इस लिंक पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये चीज़ें दिखेगी, स्टेप्स टू अप्लाई, रजिस्टर योरसेल्फ और ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सबसे पहले आपको यहाँ पे आप स्टेप्स देख सकते हैं, आपका डाउनलोड डिटेल एडवर्टीजमेंट सारी डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ भी सकते हैं और उस अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या चीज़ें चाहिए होगी, फोटोग्राफ किस साइज़ की चाहिए, क्या आपको इमेज अपलोड करना है, किस साइज़ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी हुई हैं। मैं आपको क्लिक हेयर टू, इस पे आपका आई है, इसको रीड करने के बाद इस पर टिक करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सारी अपनी डिटेल डालनी है। फॉर एग्जांपल कैंडिडेट नेम, आपका अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसी तरह से ये सारी डिटेल दोबारा कंफर्म करनी है। फिर आपको एड्रेस डिटेल डालनी है अपनी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिटेल मतलब कि आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर करेक्ट डालिएगा, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ गलत डाली तो आपको इन्फॉर्मेशन उस अकॉर्डिंग सही नहीं मिल पाएगी। आपको मोबाइल नंबर सही डालना है और ईमेल आईडी सही डालना है, ताकि इन फर्दर जब भी आपको कांटेक्ट करना हो तो आपकी सही ईमेल आईडी और आपकी सही मोबाइल नंबर पर ही कॉन्टैक्ट किया जाए। तो ये सारी डिटेल आप डाल के आगे पासवर्ड सेट करेंगे और उस अकॉर्डिंग अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन वही रखिएगा जो अगर आपको याद रहे। फॉर एग्जांपल आप पासवर्ड इन केस भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि इन केस आप पासवर्ड भूल जाएं तो आप उस सिक्योरिटी क्वेश्चन से लॉगिन कर सके। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन इसमें वो डालेगा जो आपको याद रहे और उसका आंसर जिसका आपको याद रहे। तो इस अकॉर्डिंग ये सारी डिटेल करके आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद लॉगिन करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। 1200 फीस फॉर जनरल ओबीसी और 1000 फीस फॉर SC ST एंड EWS। तो इसमें एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है? एग्जाम पैटर्न के लिए आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स के आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये जो है आपका स्ट्रक्चर रहेगा। साथ ही कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे। ये सारी आपको जो है आपको एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न बताया गया है कि किस तरह से आपका एग्जाम होगा। कंप्यूटर नॉलेज होनी जरूरी है, माइक्रोसॉफ्ट नॉलेज होनी जरूरी है, आपकी जनरल अवेयरनेस होनी जरूरी है, जनरल नॉलेज पता होना चाहिए, साथ ही सारी क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड होना जरूरी है। तो ये सारा आ जाता है आपका एग्जाम पैटर्न। आगे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए होंगे इस एग्जाम के लिए। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? डॉक्यूमेंट के लिए आप देख सकते हैं आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए,
वो होना ज़रूरी है। आपके स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए, आपकी बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट, आपकी कंप्यूटर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इफ़ एप्लीकेबल EWS सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी प्रूफ होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो मैंने आपको पहले भी बताया वो सही डालिएगा, साथ ही आपका एड्रेस प्रूफ आप भी आपका होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास प्रिपेयर कर ले ताकि ड्यूरिंग योर वेरिफिकेशन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई भी होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उस अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसमें प्रोसेस कैसे रहने वाला है, सबसे पहले आपका जो है आपका एग्जाम होगा, जो मैंने आपको बताया है कि आपको एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी 21 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जल्द से जल्द अप्लाई कीजिएगा। एग्जाम होने के बाद आपको जो है आपकी एक टाइपिंग स्पीड टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको आपकी टाइपिंग चेक प्रैक्टिकली की जाएगी कि कितनी आपकी टाइपिंग स्पीड है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प हो सके। और थर्ड प्रोसेस इसमें आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आपने एनलार्ज किए हैं वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो वो सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होएगी। और उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी सिलेक्शन प्रोसेस का लिस्ट आएगा कि आप कौन कौन से बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए। तो ये सारा प्रोसेस रहता है इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है आपको, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए आपको वैसे ही पता चल सके। और साथ ही नेशनल लेवल एग्जाम्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यूनिवर्सिटी रिव्यूज, सारी डिटेल इसी चैनल पर आने वाली है, उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।